हेलो, गुड इवनिंग। चलो हम फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो गए हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हम बता दें कि इससे पहले हमने 135 तक के प्रश्न देख लिए हैं निबंध से संबंधित, और आज हम देखेंगे 136 से प्रश्न। और आज हम निबंध से जितने भी प्रश्न हैं, तर्क, स्थापना और कारण, रीजन, इस सब से जितने भी प्रश्न हैं वो सब का भी देखने का प्रयास करेंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं यूजीसी नेट हिंदी विषय से, उन सबसे हार्दिक निवेदन है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और जुड़ जाएं। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, जितनी भी आप समय की बर्बादी कर रहे हैं वो आपकी बर्बादी होगी, आपका समय की बर्बादी होगी। तो चले शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न सुमेलित से संबंधित है और निबंध दिए गए हैं, निबंधकार से सुमेलित करना है। नीचे विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कौन सा विकल्प है इसे बताने का प्रयास करें। 136वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। 5वें पैगंबर, ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध। सच्ची वीरता, सरदार पूर्ण सिंह का। कर्तव्य और सभ्यता, ये हो जाएगा आपका बाबू श्याम सुंदर दास। मजदूरी और प्रेम, ये हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। तो अब ध्यान रखें, ये जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, ये किनकी निबंध है। आपको ऑनलाइन प्रश्न में भी पूछ लिया जाएगा, या तो फिर पूछ लिया जाएगा कि ये रचना किसकी है, ये निबंध है या किस विधा की रचना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप जितना हो सके एनटीओ को समझने का प्रयास करें, उसका जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है उस पैटर्न को समझने का प्रयास करें, तो आपको एग्ज़ाम बहुत आसान दिखेगा। और ये ध्यान रखें कि एनटीए जो है ये अपना पैटर्न हर बार चेंज करता है, तो इसको आप ध्यान में देखते हुए चलें। तो इसका सही विकल्प क्या हो गया, तो आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित है, निबंध और निबंधकार दिए गए हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल की रचना है। कुटज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा। यथार्थवाद और छायावाद, ये किसकी रचना है, ये प्रसाद की रचना है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, काव्य में अभिव्यंजनावाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यथार्थवाद और छायावाद, ये हो जाएगा प्रसाद। और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, तो ये भारतेंदु की रचना है, यानी निबंध है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित, निबंध और निबंधकार। पूर्वोदय, रस मीमांसा, श्रृंखला की कड़ियाँ, संस्कृति के 4 अध्याय, किनका निबंध है। देख लेते हैं। पूर्वोदय जैनेन्द्र की रचना है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह है। पूर्वोदय, श्रृंखला की कड़ियाँ, सोच विचार, प्रस्तुत प्रश्न। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा हो जाएगा, तो अभी हमने देखा है कि श्रृंखला की कड़ियाँ किसका है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है, निबंध है। तो इन्हें छोड़कर, यानी 2 जिसमें भी है आप उसे छोड़ सकते हैं और आगे देखकर पता करें। तो ये तीनों में 2 है और आपका
अगर देखा जाए तो बी इसका सही विकल्प लग रहा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पहला, तीसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा। यानी जैनेंद्र कुमार द्वारा निबंध संग्रह क्या क्या हो जाएगा? पूर्वोदय, सोच विचार, प्रस्तुत प्रश्न। तो ये जितनी भी निबंध संग्रह है ये जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो जैनेंद्र कुमार के जो निबंध है इन्हें भी देखने का प्रयास करें, पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भरतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। भरतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। भरतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली है उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। भरतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल, शुद्ध हिंदी है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा 140 का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल एक। यानी भरतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, तो ये सही हो जाएगा। और ये जो जितने भी हैं ये गलत हो जाएंगे। भरतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है, तो इनकी निबंधों में नहीं है। अगर आप देखें तो इसके नाटक जो थे ये हास्य व्यंग प्रधान नाटक रहे हैं। भरतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली, तो ये गलत है। जितनी नाटकों और कविता में मिली है ये प्रश्न होना चाहिए था, क्योंकि नाटक और कविता ये दोनों चीज़ें अधिकतर लिखी गई हैं। भरतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल, शुद्ध हिंदी है, तो बिल्कुल नहीं, ये शुद्ध हिंदी नहीं थे। इस भरतेंदु युग के काल में ब्रज भाषा की रचना होती थी। उसके बाद जो द्विवेदी युग आए उसमें खड़ी बोली को महत्व देने लगे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका जन्मकाल कब माना जाता है? तो इसका हो जाएगा 1875। पहले हम रचना इनकी जन्मकाल देखने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र कोहली 1940, गोपाल चतुर्वेदी ये हो जाएगा 1942, असगर बजाहत ये हो जाएगा आपका 1946। तो आपका सही क्रम आपको इसी में दिख रहा है। ये बाबू श्याम सुंदर दास 1875, नरेंद्र कोहली 1940, गोपाल चतुर्वेदी 1942, असगर बजाहत तो ये 1946 इसका जन्मकाल माना जाता है, और ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध का सही अनुक्रम बताना है। तो ये रचना दी गई है। फिर बेतलवा डाल पर, ये किसका निबंध है? तो फिर बेतलवा डाल पर ये इसका रचना काल कब माना जाता है? तो ये 1962 की रचना है। और इसमें जितनी भी रचनाएं हैं ये आपका हो जाएगा विवेकी राय की रचना। त्रिधारा ये 1958, गाँव की दुनिया 1957, किसानों का देश 1956 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। फिर बेतलवा डाल पर 1962 की रचना है, त्रिधारा 1958 की, गाँव की दुनिया 1957, किसानों का देश 1956। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका? किसानों का देश। और ये जितनी भी रचनाएं विवेकी राय का निबंध है, तो किसानों का देश आपका डी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, किसानों का देश। उसके बाद आ जाएगा आपका गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बेतलवा डाल पर। अगला प्रश्न, तो इसमें भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध का सही अनुक्रम बताना है। बट पीपल ये हो जाएगा आपका 1961 की रचना, और ये दिनकर की रचना मानी जाती है। इनका मानी जाती नहीं है, दिनकर की रचना है। साहित्यमुखी ये भी आपका दिनकर की रचना है, और ये 1968 में इसको लिखा गया है। आधुनिकता बोध ये भी आपका दिनकर की रचना है, और ये इसकी रचना कब है? तो 1973
धर्म, नैतिकता और विज्ञान, ये भी आपका दिनकर की रचना है और इसका जो रचना काल है 1959 में इसको रचा गया है। और ये जितने भी निबंध हैं ये सारे दिनकर की निबंध हैं और इनके रचना काल। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? धर्म, नैतिकता और विज्ञान। धर्म, नैतिकता और विज्ञान किस में दिख रहा है? तो आपका सी में दिख रहा है 1959 में। उसके बाद बट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो ध्यान रहे, आप कोई भी चीज़ को बार बार रिवीजन करने से आपके माइंड जो है उसे कैच कर लेता है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप बार बार रिवीजन करें, अपने से भी करें। आप एक बोर्ड रख लें, सारी जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को लिखते जाएं, 2 बार 3 बार लिखें जो इम्पोर्टेंट हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे हैं और अगर नहीं भी देखे हैं तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। किसी ने कमेंट में कहा है, एक विद्यार्थी ने, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। शायद 1-2 चैप्टर से नहीं करवाए हैं, तो मैं देखूँगी और उसे भी करने का प्रयास करूँगी। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से अधिकतर पूछे जाते हैं। बार बार ये जितनी भी रचनाकार हैं और रचनाएं हैं, कुछ ऐसी रचनाकार हैं जो हर बार पूछ ले जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, और कुछ रचनाएं हैं ऐसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। आप जाकर मेरे चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ जन्मकाल के अनुसार निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो सरदार पूर्ण सिंह, ये हो जाएगा 1881 इसका जन्मकाल। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये हो जाएगा आपका 1890। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। और शरद जोशी, ये हो जाएगा आपका 1931। तो इसका सही क्रम किस में दिख रहा है? तो इसका सही क्रम आपका ए में ही दिख रहा है। सरदार पूर्ण सिंह 1881, डॉक्टर संपूर्णानंद 1890, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, शरद जोशी 1931 इसका जन्मकाल माना जाता है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताएं। तो सबसे बेनू-1, इनकी रचना कब मानी जाती है? 1958। मिट्टी की ओर 1946। रेती के फूल, ये हो जाएगा 1954। अर्धनारीश्वर, ये हो जाएगा 1952 की रचना। और ये जितनी भी रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर के निबंध है, तो इसे ध्यान रखें। बेनू-1, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, ये सारी रचनाएं दिनकर जी के हैं। तो आपका सबसे पहला कौन आ जाएगा? मिट्टी की ओर। तो मिट्टी की ओर किस में दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका अर्धनारीश्वर, रेती के फूल 1954, वेणु-1 1958। तो इसका सही क्रम आपका सी में हो जाएगा। अगला प्रश्न, अज्ञेय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ये जितने भी निबंध हैं ये अज्ञेय जी का निबंध है। तो देख लेते हैं। अद्यतन 1977 की रचना है। मैं सिर्फ लास्ट की 2 लिखूंगी क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जन्म 1911 में हुआ था अज्ञेय का, और इनकी जो रचनाएं हैं ये 1900 ईस्वी में ही इनकी रचनाएं हुआ है। तो मैं लास्ट के अंतिम 2 अंक लिखना ही पसंद करूँगी। तो आप इसे ध्यान रखें कि ये अद्यतन 1977, आत्मनेपद 1960, त्रिशंकु 1945, जोग लिखी, ये हो जाएगा 1977।
तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका त्रिशंकु, तो त्रिशंकु आपको डी में दिख रहा है त्रिशंकु। उसके बाद आत्मनेपद 1960, अद्यतन 1977 और जोग लिखी 1977, ये दोनों रचनाएं 1977 की मानी जाती है और इसका सही क्रम हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय के निबंधों का सही कालक्रम से बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। गंधमादन ये 1972 की रचना है। विषाद योग ये 1973 की रचना है। रस आखेटक 1970 की रचना। प्रिया नीलकंठी ये 1968 की रचना है। तो ये ध्यान दें कि ये जितनी भी रचनाएं दिए गए हैं, गंधमादन, विषाद योग, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, ये सारे कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। और इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा प्रिया नीलकंठी, तो ये बी और डी में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका रस आखेटक, तो रस आखेटक किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा गंधमादन, विषाद योग, तो इसका सही क्रम आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निबंध और निबंधकार दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करना है। उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय, मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह, कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही क्रम हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा। तो किस विकल्प में इसका सही मिलान दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प दिख रहा है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सुमिलित कीजिए निबंध और निबंधकार से। शिव शंभू का चिट्ठा, रसज्ञ रंजन, गद्य कुसुमावली, परिहास वंचक। शिव शंभू के चिट्ठे ये हो जाएगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य कुसुमावली ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास। परिहास वंचक भरतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प क्या किस में दिख रहा है, तो इसका सही आ जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है, निबंध और निबंधकार से सम्मिलित करना है। पर्ण मुकुट हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व कुबेरनाथ राय, संस्कृति और साहित्य विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका विद्यानिवास मिश्र। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, संस्कृति और साहित्य ये रामविलास शर्मा का हो जाएगा। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा। तो ये आपका सही विकल्प किस में दिख रहा है, तो 4, 3, 2, 1। तो 2, 1 किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प डी दिख रहा है। तो 2 अगर यहाँ आ जाए और 1 को लास्ट में कर दे तब इसका सही हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, तो इसको ध्यान में रखें। टाइपिंग करने वाले जो होते हैं ये मिस्टेक कर देते हैं और इसका भरपाई हमें करना पड़ता है। वैसे भरपाई करना पड़े तो एक तरीक़ा से ये भी ठीक है कि गलतियों का जब हम उसको सही ढूंढने जाते हैं तो 2-4 चीज़ें और भी देखते हैं और इससे एक तरीक़ा से हमें लाभ भी मिलता है। तो अगला प्रश्न है, निबंध और निबंधकार से सम्मिलित करना है। तुम चंदन हम पानी भरतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य सीकर हरिशंकर परसाई चंद्र दे दिए हैं, हरिशंकर हो जाएगा। दिल्ली दरबार दर्पण ये हो जाएगा
एक मिनट, ये भी तो आपका सही विकल्प नहीं बता रहे हैं। तुम चंदन हम पानी, ये हो जाएगा आपका विद्यानिवास मिश्र का। दिल्ली दरबार दर्पण, एक मिनट रुकिए, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का है। साहित्य सीकर, ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हो जाएगा आपका इसका शमशेर बहादुर सिंह या हरिशंकर परसाई। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र। साहित्य शिखर महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिल्ली दरबार भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? 1 का 4 किस में नहीं, तो ये जितने भी विकल्प दिए गए ये गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है निबंध और निबंधकार से संबंधित। लक्ष्मी पूजा, इसका रचना हो जाए, इस रचनाकार हो जाएगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। कला मिथक और यथार्थ, ये इसका हो जाएगा निर्मल वर्मा। साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न, विजय देव नारायण शाही। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न निबंध और निबंधकार। अंग्रेज स्रोत, दांत, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन, क्रोध, किनकी रचना है? अंग्रेज स्रोत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। दांत प्रताप नारायण मिश्र। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्रोध रामचंद्र शुक्ल। तो ये जितने भी विकल्प हमें दिए गए हैं रचना ध्यान रखें, और किनकी रचनाएं हैं ये जितनी भी हैं निबंध है। और तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1 का 2, तो 1 का 2 इसमें भी दिख रहा है और इसमें दांत, तो इसका 3, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला है निबंध संकलन और निबंधकार। कौटिल्य ठाकुर, कुबेरनाथ राय, रस मीमांसा, विद्यानिवास मिश्र। रस मीमांसा, एक मिनट, कौटिल्य ठाकुर, ये हो जाए कुबेरनाथ राय। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौटिल्य ठाकुर इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय। मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प आपका एक भी नहीं दिख रहा है। बी का 2, बी का 1 किसी में भी नहीं, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमिलित करने निबंध संकलन और निबंधकार दिए गए हैं। कल्पलता, साहित्य सीकर, चेतना के बिंब, मैंने सील पहुँचाई। कल्पलता ये किसकी रचना हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न निबंध और निबंधकार दिए गए हैं। चाबुक, विराम चिन्ह, विचार और वितर्क, देखा सोचा समझा। चाबुक निराला का। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी। सोचा देखा सोचा समझा यशपाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। निबंध और निबंधकार से सम्मिलित करना है। विचारधारा निराला का। काव्य कला जयशंकर प्रसाद। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा।
चाबुक, ये हो जाएगा आपका धीरेन्द्र वर्मा। तो एक का तो किसी में नहीं दिख रहा है, 3। इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। बट इसमें तो आप यहाँ रचनाओं को देख लें किसकी रचनाएं हैं, तो आगे बढ़ते हैं। निबंध और निबंधकार दिए गए हैं। सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऋतु वर्णन, बद्री नारायण चौधरी। प्रेमगन। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। सुमेलित से प्रश्न कितने पूछे गए हैं, दे दिए गए हैं और दिए भी हैं, तो अटपटांग तरीका से दिए गए हैं। तो इसका सही देख लेते हैं। शैतान के बहाने, रमेश चंद्र साहा। यथासंभव, शरद जोशी। शोक सभा, रविंद्रनाथ त्यागी। विराम चिन्ह, रामविलास शर्मा। तो इसका सही विकल्प ये है, देख लेते हैं विराम चिन्ह अगला। इसमें भी विराम चिन्ह था किसी में, विराम चिन्ह। तो यहाँ भी रामविलास शर्मा दिया गया है और यहाँ भी आपका रामविलास शर्मा, यानी ये सही है। अगला प्रश्न, निबंध संग्रह और निबंधकार दिए गए हैं। पद्म पराग, तो ये हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। गोबर गणेश संहिता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मातृभूमि, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। इसमें भी निबंध और निबंधकार से सम्मिलित करना है। पृथ्वीपुत्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। विचार और विवेचन, नगेंद्र। हमारी संस्कृति एकता, रामधारी सिंह दिनकर। प्रगति और परंपरा, रामविलास शर्मा। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। इसका सही तो 162 का देख लेते हैं। संकलन दिए गए हैं और निबंधकार, शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त। रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। परिहास वंचक, श्याम सुंदर दास। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 163 से लेकर देखते हैं कितना है। हमने 3 ही है शायद और नहीं हुए हैं इसका, तो देख लेते हैं हम। तीन ही। स्थापना दिया गया है और आपका विकल्प ऊपर दिए गए हैं। स्थापना है, निबंध एक साहित्यिक विधा है। तर्क, निबंध का संबंध केवल साहित्य से होता है। तो 163 का क्या हो जाएगा, तो 163 का आपका बी हो जाएगा। ए सही और आर गलत, यानी निबंध का संबंध केवल साहित्य से होता है तो ये गलत है। निबंध एक साहित्यिक विधा है तो ये सही है। अगला है, हिंदी में साहित्यिक निबंधों का अभ्युदय आधुनिक काल में हुआ है। तर्क दिया है, आधुनिक काल से पूर्व गद्य की पुष्टि व प्रौढ़ परंपरा का अभाव था। 164 का, तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा बी। ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न, स्थापना दिया गया है कि निबंधों का विकास आधुनिक काल में पूर्ण रूप से हुआ। तर्क दिया गया है, आधुनिक काल में निबंधों के प्रचार के लिए पत्र पत्रिकाएं पत्र पत्रिकाएं आदि विकसित हो चुकी है। तो 165 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो 165 का सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो हमने लगभग 40 प्रश्न करने का प्रयास किया है आज। 35 से किए तो 30 प्रश्नों को। तो हम आगे देखेंगे निबंध से। हमारा सभी आज का टेस्ट हमारा निबंध से था और कंप्लीट हो गया है।
तो आगे का जो टेस्ट होगा वो अन्य विधा से आएंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इससे जुड़े रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें एग्ज़ाम से पहले और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।